मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर थर्ड स्टार्ट करा दिया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे सेपरेट करने के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। यू माइट हैव नोटिस्ड मैनी कूल ड्रिंक शॉप्स सेट अप बोथ इन विलेजेज एंड सिटीज़ ड्यूरिंग समर। तुमने कई कूल ड्रिंक शॉप्स देखी होगी जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो समर में तो तुमने क्या देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स होते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं और तुम घर पे भी कैसे बना सकते हो। तो व्हाट आर द सब्सटेंस डेट डिजोल्व व्हेन यू प्रिपेयर सॉल्ट वाटर। जैसे सॉल्ट वाटर बना रहे हो तुम, तो उसमें क्या डिजोल्व करोगे? वी कैन यूज़ वाटर एंड सॉल्ट फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्ट वाटर। तो वाटर और सॉल्ट यूज़ करेंगे। इन द सेम वे वी कैन प्रिपेयर शुगर सॉल्यूशन। ऐसे हम शुगर सॉल्यूशन के लिए शुगर और वाटर यूज़ में लेंगे। इन द अबाउ मेंशन एक्सपेरिमेंट इट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस डेट आर डिजोल्व इन लिक्विड्स। तो मतलब क्या हुआ कि हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। सिमिलरली कैन वी डिजोल्व ए लिक्विड इज अनदर लिक्विड। इसी प्रकार के हम लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। यस, तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे 50 ग्राम पेट्रोल इज मिक्सड विथ 100 ग्राम कैरोसिन। जैसे हमने 50 ग्राम पेट्रोल मिक्स करा 100 ग्राम कैरोसिन में, या 100 ग्राम पेट्रोल मिक्स करा 50 ग्राम कैरोसिन में, तो कौन किस में मिक्स हुआ बताइए। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसके अंदर कम अमाउंट वाली क्वांटिटी मिक्स होएगी। जैसे यहाँ कैरोसिन में पेट्रोल मिक्स होएगा और यहाँ पे पेट्रोल में कैरोसिन मिक्स होएगा। तो हम विच इज़ द सब्सटेंस दैट है डिजोल्व इन ईच केस, कौन किस में डिजोल्व होएगा मतलब घुलेगा। तो मैंने बता ही दिया है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड दैट द सब्सटेंस विच इज़ ए लेजर क्वांटिटी डिजोल्व इन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। मतलब वह सब्सटेंस जो ज़्यादा क्वांटिटी में उस वो वाला सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके अंदर जो कम क्वांटिटी का है वो डिज़ोल्व होगा। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन ग्रेटर क्वांटिटी इज द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको तो क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है लेजर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में डिज़ोल्व होकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। हाउ मच कैन बी डिज़ोल्व, तो हम कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि एक वाटर लिया है एक बीकर में और उसमें हाफ टेबल स्पून अपन ने शुगर ऐड करी है। फिर इसके अंदर हम और 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, फिर टेस्ट देखते हैं तो हमें टेस्ट कुछ डिफरेंट लगा, मतलब ज़्यादा स्वीट लगा, हमें मीठा लगा। तो क्या हुआ? क्योंकि इसमें और शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। व्हाट चेंज हैव वी मेड इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हियर। ठीक है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन? वाटर। और शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। जो हम मिलाते हैं कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है और शुगर और वाटर मिलके क्या बनेंगे? शुगर सॉल्यूशन, जिसे सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज referred to as the amount of solution dissolved in a fixed amount of solvent। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या मतलब है कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की? मतलब रेफर्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हम डिजोल्व कर रहे हैं फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट में, वो उसकी कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। जैसे इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इज ग्रेटर इट इज़ द कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अगर हम ज़्यादा डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को तो वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इज लेजर इट इज़ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर हम थोड़ा सा ही मिला रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने सिर्फ हाफ टेबल स्पून शुगर मिलाई थी तो मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, और हम आगे 2 3 4 3 या 4 स्पून और शुगर के ऐड कर रहे हैं तो वो कंसनट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिजोल्व इन ए लिक्विड एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। तो जो एबिलिटी होती है सॉल्यूट की डिजोल्व होने की लिक्विड में और जो सॉल्यूशन बनता है वो उसकी क्या है? सॉलिबिलिटी। मतलब कोई सॉल्यूट कितना डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है। जनरल द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और हम सॉलिबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? किसी को चीज़ को किसी में ज़्यादा कैसे घुला सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके। जैसे हम नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लेमन जूस बना रहे हैं तो हम उसमें क्या शुगर ऐड करते हैं। तो वो शुगर अच्छे से और ज़्यादा ऐड कराने के लिए हम उसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर दे देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ज़्यादा शुगर डिजोल्व इन उसमें घुल सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है। तो टेम्परेचर से हम सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं।
ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने एक ग्लास लिया, उसमें फुल ग्लास भरा हुआ है वाटर से और हमने उसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, मतलब उसमें और ज़्यादा हम शुगर डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब घुलती जाएगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3, 4, 5, 6 टेबल स्पून, लेकिन बाद में घुलना बंद हो जाएगी। मतलब वह पॉइंट जहाँ पर कोई चीज़ घुलना बंद हो जाती है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, मतलब वो तृप्त हो गया, अब उसमें और हम नहीं घोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी करी गई है ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन की, वही जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन की एक्टिविटी करी थी। जैसे हम इसमें सॉल्ट मिला दिया, 1 स्पून मिला दिया, फिर 2 स्पून मिला दिया, फिर हमने क्या करा, इसको हीट करा, तो ये और डिज़ोल्व होता जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये बॉटम में बैठ जाएगा, यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको दोबारा हीट करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वापस कूल करने पर ये वापस कहाँ अपीयर हो जाएगा, बॉटम में अपीयर हो जाएगा। तो हम हीटिंग करके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम उसको घोल नहीं सकते, वो वापस किस में, बॉटम में आ जाएगा। You are asked to dissolve sugar in water. You keep on adding sugar to water till some of the sugar is not at all dissolving by stirring with the spoon. ठीक है, तो इसमें भी ऐसे बताया गया है कि हम ऐड करते जा रहे हैं शुगर को, तो वो हिलाने पे डिज़ोल्व होती जा रही, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो हम उसको हीट करके डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन वापस कूल करने पर वो वापस कहाँ, बॉटम में आ जाएगी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।